खास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पार्श करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव तति सुरवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, मंडी वामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मून लाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। जैसा कि आप लोगों को आज का प्रवचन का विषय तो पहले ही मिल गया था, कार्ड में छपा हुआ, कि स्वतंत्र बनो स्वच्छंद नहीं। आज स्वतंत्रता दिवस की बात है और वास्तव में जिन्होंने आज निर्वाण को प्राप्त किया है वही स्वतंत्र हुए हैं। जब तक इस संसार में है कोई भी जीव स्वतंत्र है क्या? नहीं है, क्योंकि सशरीर है। जब तक ये शरीर है तब तक स्वतंत्र नहीं कहला सकते। इसलिए गुण स्थानातीत, मार्गण स्नानातीत, इनसे बाहर जब हो जाते हैं तब वे स्वतंत्र हो पाते हैं और वो मात्र सिद्ध परमेष्टि होते हैं। आज उन देवादिदेव 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ भगवान ने उन सारे कर्मों का क्षय करते हुए उस सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया और वो स्वतंत्र हो गए। बात है स्वतंत्र और स्वच्छंद। स्वतंत्र होना बहुत अच्छी बात है, स्वच्छंद होना नहीं। आज हर व्यक्ति स्वच्छंद होना चाहता है। नदी है, जब वह स्वतंत्र रूप से बहती है तो विशाल सागर का रूप धारण कर लेती है, लेकिन जब वही नदी स्वच्छंद हो जाती है तो आसपास के नगरों को मिटा देती है, विनाश कर देती है। गाड़ी है, चलती है, उसमें ब्रेक है, स्वतंत्र है, लेकिन स्वच्छंद हो जाए, बिना ब्रेक की गाड़ी हो जाए, क्या होगा? हर व्यक्ति स्वच्छंद होना चाहता है। आज संयुक्त परिवार नहीं रह पा रहे हैं, उसका कारण यही है। वो सोचता है मैं स्वतंत्र हो रहा हूं, स्वतंत्र नहीं है, वो स्वच्छंद है। आचार्य श्री के मुझ से एक बार सुना था कि स्वच्छंद, अपना छंद हो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्वच्छंद होना अच्छा नहीं। आज स्वतंत्रता दिवस है ना, तो अपना छंद हो, मतलब कि हमारे जो पूर्वज हुए हैं, आज जिनके द्वारा हमें आज़ादी मिली है, ऐसे उन महापुरुषों के द्वारा उनकी आज़ादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। बोल तो देते हैं, लेकिन उन्होंने हमें आज़ाद क्यों करवाया? पहले एक कंपनी ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था, अनेकों वीर सपूतों ने स्वाभिमान की लड़ाई में अपने को झोंक दिया, भी आपने सुना था। आज लगभग 500 मल्टीनेशनल कंपनियां बाहर की पूरे भारत को कैप्चर किए हुए हैं। किसी को मतलब नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कहाँ जा रहा है आपका धन। सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरा का पूरा पैसा बाहर जा रहा है। तो कहाँ पर हो गए हम स्वच्छंद? इसलिए इन चीज़ों को समझना है। यदि ये नहीं समझेंगे, आने वाले समय में और भयंकर परिणाम आ जाएंगे। भारत है ना, भारत,
तो भारत को भारत बना लो, और भारत माता की जय तो बोलते ही हैं, तो भारत बोलो। जो दूसरा शब्द है ना, अपने मुझ से मत बोलो। आज इतना तो नियम ले ही सकते हो आप आजीवन के लिए। महाराज जी, हम आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को केवल भारत बोलेंगे। दूसरा शब्द यदि हमारी मुझ से निकल जाएगा, सुन रही है बहनें पाठशाला की, हाँ, किसी भी रूप में नहीं निकलेगा तो हम 9 बार नमोकार बोल लेंगे। आपने ये देखा होगा फोल्डर हमारे उधर, इसमें भारत के अलावा जो दूसरा शब्द मैं अपने मुझसे नहीं बोल पाऊंगा, यहाँ पे जो इंग्लिश में नाम है ना भारत का, इंग्लिश में दूसरा नाम कर दिया। अब रामलाल का नाम रामलाल ही इंग्लिश में होना चाहिए जब तो हम बोल दें उसको, लेकिन अपनी माँ को हम गाली अपने मुझ से भी नहीं देंगे। कोई आपकी माँ को गाली दे तो आप सुन लेंगे, तो भारत माता है या नहीं है? तो इसलिए इसमें देखो क्या दिया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी जो है उसमें दिया है ओल्ड फैशन, जो आपका दूसरा नाम है ना इंग्लिश वाला, ओल्ड फैशन ऑफेंसिव, जिसका मतलब है असभ्य और अपराधी प्रवृत्ति के लोग। क्या भारत, आप भारतवासी असभ्य और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं? देखिए ना, ये पूरा चित्र बना हुआ है। इसलिए अपने आप को, ये स्वतंत्रता दिवस आज अपन मना रहे हैं, 3 गुरुओं का सानिध्य आपको मिला है, तो कम से कम इतना हाथ ऊंचा करो, कौन कौन नियम ले रहा है? आज के बाद हम भारत को केवल भारत बोलेंगे बस, और बाकी सब ये बहने, वही अभी सावला जी सही बोल रहे थे, जो घर में हाथ उठाता वो यहाँ कैसे उठाएगा? सबका नियम होना चाहिए। अभी उठेंगे तो जाएंगे, उसके पहले कायसर होगा जिनवाणी का वो नियम है, और फिर भी भूल जाए। हम तो विदेश से जो भी मेरे संपर्क में है, चाहे अमेरिका वाले हो, चाहे जापान वाले हो, चाहे कहीं भी, तो उनको सबसे पहले यही नियम दिलाता हूँ, और निकल जाए तो 9 बार नमोकार मंत्र बोल लेना, ठीक है? तुरंत हम बता भी रहे हैं, तुरंत पहले अपनी बात को रोकें। किसी से फोन पे ही बात कर रहे हैं, उसको बोले भैया रुको, अब तो वैसे भी बिल नहीं आता, नहीं तो पहले एसटीडी में तो बिल आता था। तो ये इसलिए अब इस भारत को फिर से भारत बनाए, तो गुरु जी के सपने को साकार करना है। अभी हमने वहाँ पंच कल्याण में ही बोला था कि भारत को भारत बनाना है तो आपको 5 भय बदलना होगा। भारत को भारत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 भय को बदल दो, भारत बदल जाएगा। पहला है भाषा बदलनी होगी, दूसरा है भोजन बदलना होगा, तीसरा है भूसा वस्त्र बदलने होंगे। हाँ, भूसा, वही भूसा खाने, गाय भैंस वाला भूसा नहीं, वेशभूषा नहीं, हम भय के ऊपर चल रहे हैं ना, इसलिए वेश आगे नहीं लगा पा रहे, क्योंकि पहला है भोजन बदलना, भाषा बदलना होगा, भोजन बदलना होगा, भूसा बदलना होगा, और उसके बाद में चौथा है भेषज, औषध है ना, भेषज बदलनी होगी, और 5वां है भाव बदलने होंगे। आपको कुछ नहीं करना, हमारे बाप जी ऐसे हैं गुरु जी, उन्होंने आपको इन सबको बदलने के लिए उपक्रम भी दिए हैं, ठीक है ना? भाषा बदलने के लिए क्या दे दिया आपको? प्रतिभा स्थली, वहाँ पे हिंदी माध्यम से पढ़ाई हो रही है, इसलिए माध्यम का मेरा विरोध है, इंग्लिश भाषा से विरोध नहीं है। आचार्य श्री का भी इंग्लिश भाषा से, प्रतिभा स्थली में बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन हम माध्यम दूसरे को नहीं बना सकते। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना खतरे से खाली नहीं होता है। इसलिए भाषा बदलने के लिए प्रतिभा स्थली स्थापना करा दी, भोजन बदलने के लिए शांति धारा की स्थापना, पूरी मैत्री की स्थापना। आप बीना बारा यहीं पास में आपके हैं तो शांति धारा है ना, और वहीं पे गौशाला भी देखो, तो इसके माध्यम से अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तो इनकी गौशालाओं की स्थापना हो गई। तो ये सब भोजन बदलना होगा, फास्ट फूड और ये जंक फूड और ये कौन कौन से बैटरी आइटम ये सब छोड़ने होंगे। अच्छे गाय के दूध से व्यंजन बनाओ। फिर उसके बाद में भूसा यानी हथकरघा, हमारे बड़े महाराज जी तो आने के पहले रास्ते में ही पूरी प्लान हो गई थी कि इतने साल से इतने साल के पूरे ग्रुप हुए और उन सब के हथकरघा के वस्त्र होने चाहिए। भले वो पहनते नहीं है, शर्म आती है उनको, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब बड़े प्रोग्राम होते हैं उनमें तो पहनना चाहिए ना। हाँ, महिला मंडल तो पहन के आई है, लेकिन और दूसरे मंडल अभी नहीं पहन के आए। तो ये वस्त्र जो है ना हथकरघा के होंगे, तभी अपने विचार भी शुद्ध
हो पाएंगे। इसके लिए विभिन्न हथकरघा के केंद्र जो है आचार्य श्री ने खुलवाए हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। फिर भेषज यानी औषधि बदलनी होगी। जो एलोपैथी से इलाज होता है उसमें ठीक आदमी कम होता है और ऊपर जल्दी पहुंच जाता है, या फिर वो ऐसी दवाई आपको देते हैं कि न तो आप ठीक हो पाएं और न आप ऊपर पहुंचे, जिससे कि हमारा धंधा भी चलता रहे। लेकिन आचार्य श्री ने आयुर्वेद जो अपनी प्राचीन पद्धति है उसके लिए पूर्ण आयु की स्थापना, जहाँ भी चातुर्मास भी चल रहा है तो ऐसे पूर्ण आयु की स्थापना करा दी। और अंतिम में भाव बदलना होगा। भाव बदलने के लिए हमारे जैसे मुनि महाराज, माता जी, आपके यहाँ से भी 2 माता जी हैं, तो ऐसे माता जी, दीदियाँ, भैया जी, ये सब आपके भावों को मोटिवेशन करने वाले तैयार कर दिए हैं। तो इस तरह से भाव भी बदलने होंगे। इस प्रकार से इन 5 को बदलेंगे तो निश्चित रूप से हम भारत को फिर से प्रतिभारत बना सकेंगे। इतना ही रखते हैं क्योंकि समय तो अपनी सीमा से बढ़ता ही चला जा रहा है। अपन कम समय में भी उतना बोल लिए हैं जितना है। बस अपने इतिहास को याद रखो। इतिहास जो है ना वो लौटाता है और विज्ञान जो है वो भटकाता है। इतिहास सुई का काम करता है और विज्ञान कैंची का। विज्ञान की तरफ मत दौड़ो। आज टेलीविजन में जो देख लिया है, मोबाइल में जो सुन लिया है, उस तरफ हम दौड़ना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे लिए भटकन है और कुछ भी नहीं। सूरज जब जब भी पश्चिम में गया है तो डूबा है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति को यदि अडॉप्ट करेंगे तो आप भी डूबेंगे। अस्थायी नवीन वेदिका का शिलान्यास, जिस पर श्री जी को विराजमान करना है। अभी जैसा कि पूजा के पूर्व में हमने कहा था कि कोई भी अतिथि को हम बुलाते हैं तो बहुत सारी तैयारियां करते हैं। ये तो 3 लोट के नाथ हैं। इन 3 लोट के नाथ को विराजमान करना है तो उसके लिए भी तो अपन को अपने भीतर का जो कचरा पट्टी है उसको अलग करना है, तभी तो हम उनको विराजमान कर पाएंगे। जिनकी छत्र छाया में यहाँ पर इतना विशाल कार्य होने जा रहा है। आज हम उस विवेक का गुण था वहाँ पर, जो श्रावक के जो 15 गुणों की चर्चा कर रहे थे उनमें आज विवेक का नंबर था। लेकिन असली विवेक तो यही है कि हमें किस समय क्या करना है, किस चीज का किस चीज में उपयोग करना है। समझ में आ रहा है? दान देने वाला बड़े बड़े दानदाता मिल जाएंगे, लेकिन अपने भावों के साथ में अपना जो छोटा सा अर्घ है उसको समर्पित करने वाले बिरले ही होते हैं। वो पुण्यशाली जीव है जो ऐसे कार्यों में अपने धन का उपयोग करते हैं। आचार्य श्री के मुख से कई बार हमने सुना है कि धन का प्राप्त होना पुण्य का फल है। धन का प्राप्त होना पुण्य का फल है, लेकिन उस धन का सदुपयोग करना तपस्या का फल है। क्या बोला? धन को प्राप्त कर लेना तो पुण्य के उदय से आपको धन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उस धन को अच्छे कार्यों में विनियोजन करना, अच्छे कार्यों में लगाना, ये किसी तपस्या से कम नहीं है। आपका पूर्व भव में कोई तप किया होगा, तब जाके आपका जो द्रव्य है वो उसमें लगेगा। इसलिए अपने द्रव्य का सदुपयोग करना चाहते हो, और मंडी बामोरा वालों के लिए तो यह बहुत बड़ा यानी एक अवसर आया है। अभी तो ये शुरुआत है। यहाँ पर अपन अस्थायी रूप से विराजमान कर रहे हैं, फिर जहाँ स्थायी रूप से विराजमान होने हैं वहाँ पर भी उस मंदिर का भव्य शिलान्यास वो भी यहीं पे अभी होना ही है। इसलिए इन सबको अपन को सारी राशि उसी में जाना है।
वो तो हमने पहले ही दिन बोल दिया था कि घी डुलेगा तो जाएगा कहाँ पे? खिचड़ी में। और खिचड़ी खाएगा कौन? बोलो। हम नहीं, हम तो दिवाली बाद में चले जाएंगे, दिवाली तक तो खाएंगे आपके यहीं की। लेकिन इसलिए आपका तो सब है, 5 उंगलियां 10 उंगलियां घी में और सिर जो है, इसलिए सब तरफ से फायदा ही फायदा है, आपके ही लिए हो रहा है और आप ही को करना है। इसलिए इन चीजों को अपन को देखना है। जब 5 दिन के लिए पंचकल्याणक होता है, उसकी वेदी का शिलान्यास अपन इतने भव्य रूप से करते हैं, तो यहाँ पर तो 4-5 साल के लिए जिस पर विराजमान होने हैं श्री जी, उसका क्यों नहीं अपन भव्यता के साथ में करेंगे। अपने हाथ से एक शिला रचना भी बहुत पुण्य का कार्य है, इसलिए कोई भी हाथ ऐसा वंचित न रहे, बुला बुला के करना है। आज देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे, कल हमने पाठशाला में बोला था कि आप लोगों को भी एक एक शिला रखना है, तो तुरंत बोलते हैं महाराज जी कितने में? हमारी गुल्लक में इतना पैसा है, हम ला के दे देंगे। तो देखो भावों से बनता है। छोटे छोटे बच्चे क्यों आए? हमने इनको निमंत्रण दे दिया कल ही कि बच्चों सुबह अपन को आना है। पाठशाला के जितने हमारे पाठशाला वाले बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं, जब बुलाओ तभी आ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं समाज वाले नहीं है, पाठशाला की बालिकाएं या समाज के जो लोग हैं वे भी सब एक्टिव हैं। और एक्टिव होने के बाद में ही, क्योंकि हमने पहले दिन ही बोला था जीव का गुण सक्रिय होना है, निष्क्रिय होना नहीं। निष्क्रियाणी च, ये अन्य द्रव्यों के लिए है। 5वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पहले ही कहा है कि हम एक्टिव होना हमारा स्वभाव है, हम यदि निष्क्रिय हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी आत्मा के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, कुछ जुनून है, तो उसका यही फल है कि हम सक्रिय हुए। सक्रिय हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप पत्थर में से भी पानी निकालने की ताकत आप सब लोग रखते हैं, और इतना आप में है, मतलब हमने ओहदा देख लिया है, आप लोग कुबत जिसको बोलते हैं। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, महाराज जी आचार्य श्री का आशीर्वाद महाराज जी के साथ अपने साथ में है, तो अपन वो सब कार्य करेंगे जो अपन चाह रहे हैं। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। अभी मड़िया जी गए थे हमारे सब लोग, है ना, तिलवारा घाट पे गुरुजी विराजमान थे, तो ये लोग मड़िया जी में रुके थे। उसको पीसनहारी मड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोग आवाज कर रहे हैं, अब बच्चे आवाज कर रहे हैं, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। कौन सी मड़िया बोलते हैं? पीसनहारी मड़िया। तो पीसनहारी जो मड़िया है वो कैसे बनी आप लोगों को मालूम है? कैसे बनी? एक बुढ़िया थी और वो चक्की पीस पीस कर बनाई। जब एक बुढ़िया अकेली चक्की पीस पीस कर इतना बड़ा तीर्थ बना सकती है, तो यहाँ तो पूरी समाज लगी हुई है, तो क्यों नहीं बनेगा यहाँ पे पाषाण का जिना? अरे यहाँ तो सोने का जिनाले चाहेंगे अपन, तो सोने का मंदिर बन सकता है, पूरा स्वर्ण मंदिर, क्यों नहीं बन सकता? ये अपने भावों के ऊपर डिपेंड है कि अपन भाव अपन कैसे कर रहे हैं। यदि भाव करेंगे, उस दिन निर्मला जी खड़ा होके और बोली नहीं हम आगे आती हैं, तो यहाँ भी पीसनहारी बैठी हुई है, ऐसे नहीं है, पीस पीस के लगाएगी। अब आपको उदाहरण जो बता रहा था वो ये है, सुनो। जब पहाड़ पे जाते हैं तो उसी के बाजू में एक दूसरा पहाड़ और है। आपने पीसनारी पहाड़ पे आप कभी गए हो, मड़िया जी के पर्वत पर, तो वहां पर जब चौबीसी बनी हुई है, बाहुबली भगवान है, तो वहां जब वंदना करते हैं तो एक पहाड़ और नजर आता है। बाजू में एक पहाड़ है? नहीं है। तो हमने पूछा कि वो पहाड़ कौन का है? वहां पर वो खंडर भी नजर आ रहा है। तो बोले नहीं, कभी रानी दुर्गावती हुई, उसका वो महल था, रानी दुर्गावती का वो महल था, जो आज खंडर में तब्दील हो गया। और कहाँ ये पीसनारी की मड़िया, जो कभी वन था, जो आज तीर्थ का रूप ले ली, क्यों नहीं होगा? सुनो, वैभव का महल, आप लोगों ने अपने घर परिवार तो बहुत सारे घर को अच्छे से सजाया है, हम आहार लेने जाते हैं तो सबके घर भी दिख ही जाते हैं, देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें आहार से मतलब है, घर से नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन देख रहे हैं कि सबके बिल्कुल टिप टॉप, एक से बढ़कर एक
परिवार वाले यहाँ पर हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो रेखा से नीचे वाले हैं, सब ऊपर वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब भगवान ने दिया है तो उसका सही उपयोग करना है। वैभव का उपयोग देखो रानी दुर्गावती ने अपने महल बनाने के लिए किया था, जो वैभव मिला था, जो आज खंडर में तब्दील हो गया, और पीसनारी मड़िया के पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने भाव लगाए और जो भी द्रव्य आता गया एक तीर्थ के रूप में वहां पर आज विकसित हो चुका है। यदि अपनी वैभव को यदि महलों में लगाओगे तो कब खंडर हो जाएगा कोई पता नहीं, लेकिन अपनी श्रद्धा को यदि इस तरह से आयतन में लगाएंगे, अपने यानी जिनायतनों में लगाओगे, तो वो भी एक तीर्थ का रूप एक न एक दिन ले ही लेगा। इसलिए जो भी पुण्य के उदय से मिला है उसका अपन को सदुपयोग करना है। एक भी हाथ ऐसा वंचित नहीं रहना चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, पुरुष हैं, जवान हैं, सबके सबका इस द्रव्य ऐसे कार्यों में अपन को लगाना ही है। अभी तो रोज रोज यही चर्चा आना है, क्योंकि बिना इसके कुछ नहीं। आप लोग जितने चितने हो ना, उससे ज्यादा हम भी हैं। कुछ बोलते ने कि वो अमिया निबुआ बाणिया गल मस्के रस दे, ऐसे सुना था हमने, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे मान लीजिए, क्योंकि बड़ी पसीने की कमाई है, तो हम चाहते हैं कि वो विषयों में नहीं लगनी चाहिए, वो ऐसे जिनायतन में लगनी चाहिए, और कोई उद्देश्य नहीं हमारा, क्योंकि हमारे पास तो पीछे का मंडल गुरु दिया, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ा रत्नत्र है, बहुत बड़ा रतन है वो, ठीक है ना। तो इसलिए आपका यहीं रहेगा, कहीं दूसरी जगह जाना नहीं है। तो दूसरा तो देगा ही। और एक और बता दूं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, वो हिलते रहते हैं, हिलते, इसलिए छोटी छोटी चीप होती है ना, वो लगेगी तभी वो पत्थर भी स्थायी रहेगा, नहीं तो वो पत्थर स्थायी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सोचो कि बड़े बड़े कलश अपने पास में आ जाएंगे, काम चल जाएगा, उससे काम चलने वाला नहीं है। मंदिर में छोटी छोटी चीप भी लगानी पड़ेगी जिससे वो पत्थर हिले नहीं। तो हमें छोटे छोटे पत्थरों की जरूरत भी तो है, तो वो छोटी छोटी चीप कहाँ से लाएंगे? वो मंडी बा मारा की है, तो वो चीप अपनी थोड़ी सी लगाते जाओ। गृहस्थी के जो छल्ले में या अपन ने हाथ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक हाथ फंसा हुआ फंसे रहने दो, लेकिन दूसरे से बाहर निकलते हुए चले जाना है। अभी समय अपने पास में बढ़ रहा है, अभी बोलियां भी होना है और पूज्य महाराज श्री जी को भी सुनना है, इसलिए बहुत सारा कार्य है। अभी जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी मैंने बोला था, उनको बुला लो, जिससे कि अपन जो कार्य है वो बहुत अच्छे से, हालांकि नाम तो आपके यहाँ तुरंत आ जाते हैं, हमने देखा महाराज जी का आशीर्वाद ऐसा है, गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा है, बड़े बाबा का आशीर्वाद ऐसा है कि तुरंत जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना मिल जाता है। बोलो देवादिदेव 1000 श्री मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की बंडी मामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संदान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। सफलता उन्हें मिलती है जिनके पास लक्ष्य होता है। सफलता उन्हें मिलती है जिनके पास लक्ष्य होता है, और सफल भी वो हो जाते हैं। क्यों होते हैं? उसका कारण एक ही है कि जिस लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़े हैं वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है और वह जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनका लक्ष्य था हमें देश को आज़ाद करना है। और आज वे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने शरीर से मुक्ति प्राप्त करी, उनका भी लक्ष्य था हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है। दोनों लक्ष्य थे और दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य एक था। उनने अर्जुन की तरह सिर्फ उस आँख को देखा था जहाँ पर गुरु ने कहा था कि तुम्हें क्या दिख रहा है? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, हमें तो मात्र अपना लक्ष्य दिख रहा है।
जिन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित किया, वो निश्चित तौर से ये मान के चलना उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। लेकिन जो लोग अभी इस ओर भी और उस ओर भी और मन को उस लक्ष्य के तक निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि हम जब तक अपने मन से, वचन से और काय से जहाँ पहुँचना है वहाँ तक का निर्णय नहीं करेंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। स्वतंत्रता दिवस ये विशेष राष्ट्रीय पर्व है। कहते हैं आचार्य के मुख से बार बार ये लाइन सुनी है, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। मतलब जिन्होंने उपकार किया है उनके उपकारों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उन स्वतंत्रता में अनेक सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है, बहुत अच्छी बात है। वैसे इस देश को अगर सुधारना है तो दो लोग सुधार सकते हैं, दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जो इस देश को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। एक है सैनिक और एक है संत। सैनिक इसलिए कह रहा हूँ कि वो हमेशा तैयार रहता है। कश्मीर की उस गुलमार्ग पर आप देखेंगे तो सैनिक 24 घंटे, जहाँ पानी तो एक बार सस्ता मिल जाता है, वहाँ पर खून की नदियाँ वहाँ बह जाती है। इतना एक दूसरे के प्रति वहाँ द्वेष भाव है। उस जगह पर हमेशा तत्पर रहते हैं आप लोगों की सेवा के लिए। अभी एक बहुत अच्छी बात पढ़ी, मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा, चिंतन नहीं गया था मेरा वहाँ तक, पर पढ़ने के बाद मुझे भी लगा कि वास्तविकता में ये बात है। एक लेखक ने एक बात लिखी और दुख व्यक्त किया हमारे देश के ऊपर। उन्होंने कहा कि आज कोई क्रिकेट का कोई खिलाड़ी है, वो 0 पे आउट हो जाता है तो उसके लिए फ्रंट पेज पे अखबार वाले, न्यूज़ चैनल वाले प्रचार प्रसार करते रहते हैं, उसके लिए 10, 20, 25, 50 लाइन लिखते हैं। और अगर उसी बीच में अगर कोई बॉर्डर पर, सीमा पर कोई सैनिक मर जाता है तो वो छोटी खबर होती है और पीछे लिखी जाती है। ये कहाँ चला गया हमारा देश प्रेम? उस क्रिकेट के लिए इतनी मतलब महत्व आपने बढ़ा दिया है सभी लोगों ने कि क्रिकेट के लिए तो इतना कि उसके लिए प्रचार प्रसार हर जगह, न्यूज़ चैनल उसके पीछे पड़ा है, पेपर वाले पीछे पड़े हैं। वहीं अगर वह खिलाड़ी अगर शतक मार लेता है या जो भी होता हो, विकेट ले लेता है, तो उसके लिए क्या दिया जाता है? तो बोले लाखों रुपए डोनेट किए जाते हैं। लाखों की आय होती है, लाखों रुपए किए जाते हैं। और वहीं अगर एक सैनिक अगर बॉर्डर पर बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसको शौर्य पदक से आप विभूषित करते हैं। उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ती है? 250 रुपये में, 300 रुपये ये तनख्वाह बढ़ती है। शौर्य पदक वालों को जब मिला, पदक तो दे दिया आपने, पदक के बाद उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ी? 250 रुपये। मतलब उसकी खून की कीमत इतनी है, उसकी जान की कीमत इतनी है। एक क्रिकेट के लिए तो आप लाखों रुपये दे रहे हैं। अगर उसने कुछ अच्छे रन बना लिए, कोई अच्छा विकेट, बहुत सारे विकेट ले लिए तो लाखों रुपए। और एक सैनिक जो अपनी जान पर खेलकर अपने खून को खून नहीं समझ रहा है, अपने परिवार को परिवार नहीं समझ रहा है, आप लोगों के लिए लड़ रहा है, और आज देश उसके लिए क्या कर रहा है? महज एक हंसी है ये। उस लेखक की ये बात चुप गई। मैंने कहा बात तो ठीक कही है और ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। ऐसा देश हमारा इस ओर बह रहा है अंधी दौड़ में। 2 बात बोली थी, दूसरी बात बोली है संत। तो संत के लिए तो बहुत बड़ा विषय है और समय बहुत है और सबको आकुलता है। इसलिए हम तो इतना ही कहेंगे कि संत क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान ने, अभी महाराज जी ने कहा कि हिंदी को पूज्य आचार्य भगवान ने पूरे देश में राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बीड़ा उठाया है। हम आप लोगों से भी कहेंगे आप भी बीड़ा उठाएं। भारत शब्द के लिए महाराज जी ने बात करी, अगर हम उठाएं तो पूरे 200 देश हैं पूरे विश्व में,
किसी भी देश के आगे माता शब्द नहीं लगा है। एक हमारा भारत देश ही है जिसके आगे हम बड़े गर्व से कहते हैं भारत माता। भारत माता, उस भारत माता के लिए आपको सोचना चाहिए। और ये जो अभी शब्द महाराज जी ने कहा नहीं लेना चाहिए, वास्तविकता में लेना भी नहीं चाहिए। और बहुत अच्छा अर्थ भी बताया उसका, कितना अच्छा अर्थ है ना, बहुत अच्छा अर्थ है ना। हाउ कर रहे सब लोग, हाउ कर रहे हैं महाराज जी, कैसे बता रहे हो आप, वो अर्थ ही नहीं समझ पा रहे आपका। आप विचार करें उस अर्थ में। अर्थ अच्छा है, जो दूसरा गाली शब्द है उसका अर्थ अच्छा नहीं है ना? महाराज जी ने कहा बोलना नहीं तो मैं भी नहीं बोलूंगा। नहीं बोलते तो शायद बोल देता मैं। नहीं, हम 18 बार बोलते हैं नमोकार मंत्र, ठीक है ना। प्रवचन रोड के 18 बार पहले वो, चाहे गौशाला हो, चाहे हथकरघा हो, चाहे हिंदी का विषय हो, सभी को, चाहे शिक्षा नीति का विषय हो, सभी को आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया बताया है। अभी सांवला जी आए थे, सांवला जी के सामने एक वेदना रखी, 2-3-4 मिनट में उसको बोल दूंगा, सबको आकुलता हो रही है तो नहीं, अभी तो संस्मरण भी सुनेंगे ना। नहीं, सांवला जी बैठे थे। हाँ, सांवला जी से मैंने कहा भी है और वो आपके सामने रखता हूँ, एक दर्दनाक कहानी आपके सामने रख रहा हूँ मैं। एक परिवार है, डॉक्टर है और धर्मपत्नी भी डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर हैं। अभी अभी शादी हुई उनकी, दोनों दिगंबर जैन हैं, दोनों दिगंबर जैन हैं, लेकिन अभी तलाक लेना है उन लोगों को। वो पूरा जो किस्सा है हमारे पास आया और उन्होंने कहा महाराज जी हमें तलाक लेना है। हमने उनसे कारण पूछा कि आखिर आप तलाक क्यों ले रहे हो, क्या कारण है तलाक लेने का। बड़ी मुश्किल से तो संबंध होते हैं, और संबंध होते हैं, होने के बाद आप अभी कुछ ज़्यादा समय हुआ नहीं और आप तलाक की बात कर रहे हो, क्या कहानी है। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं शुरू से पाठशाला में पढ़ा हूँ, मेरे संस्कार माता पिता के ऐसे हैं, शुद्ध शाकाहारी हूँ मैं, और आचार्य भगवान से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरी भावना थी कि कोई धर्मात्मा लड़की से मेरी शादी हो ताकि मेरा धर्म बचा रहे। मैं डॉक्टर बनने के बाद भी अपने अहिंसा धर्म को पूरा पालता आया हूँ अभी तक भी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अब बाधा क्या है। बोले सबको देखकर आचार्य श्री से जुड़ा हुआ परिवार था, धर्मात्मा परिवार था, परिवार में प्रतिमाधारी भी थी, ऐसे परिवार से मैंने शादी करी उस बहन के साथ। शादी तो ठीक है, अच्छी बात है, शादी तो हुई, वो भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन झगड़ा इस बात का हुआ वह मांस भक्षी है। झगड़ा इस बात का हुआ वह, क्योंकि सांवला जी ने कहा ना मांसाहार मत बोलना, मतलब इंदौर के चारों तरफ बताया उन्होंने, वो तो बताया ही है, वो मांस भक्षी है। तो मांस भक्षी है और वो खुद भी खाती है और अब वो घर में बनाने भी लगी है। अब मैं कैसे उसे कैसे रहूं, उसकी दुर्गंध से मुझे तकलीफ हो जाती है। एक दिन उल्टी हो गई मेरे को, मैं नहीं सहन कर सकता, अंदर तक पहुंचा कि आखिर इसका क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी आजकल जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनकी मेष होती है, बच्ची तो अच्छे घर से थी, उसके घर में तो रात्रि में भी नहीं भोजन किया जाता है, आलू प्याज भी नहीं उसने अपने जीवन में खाया, उसके घर में आलू प्याज भी नहीं आया। लेकिन जहाँ पढ़ने भिजवाया था, जहाँ 5-7 साल उसको रखा था, वहाँ मेस में वही लोग हैं और मांसाहार परोसा जाता है, मांस का भक्षण होता है। अब वही सब कल्चर, वही सब मिलना जुलना, वही सब उठना बैठना, और समझाए क्या है तू खाना चाहिए, तो वो सब कुछ खाने लगी है। अब वो खाने लगी है, उसको आदत हो गई है, उसको इतना प्रेम है मांस से, वो मुझको छोड़ने को तैयार है, लेकिन मांस को नहीं छोड़ने को तैयार है। इस वेदना को सुनने के बाद उस भाई की मुझे लगा कि ये वास्तविकता में बड़ी दर्दनाक कहानी है। ये बात आज सुबह इसलिए भी याद आ गई कि यहीं के एक सज्जन मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा महाराज जी आज सभी जगह मेस में मांस को, वहीं एक ही वो होता है उनकी भोजनशाला, भली शाकाहार लिख दो, वही चम्मच वही सब कुछ, कैसे धर्म पलेगा। और वहीं सामने वो बैठ के खा रहे हैं और वहीं बैठ के हमको भी खाना है, आपसे इतनी ही बनाने वाले भी एक, भैया जी कह रहे बनाने वाले भी एक। तो उन्होंने यही कहा, बोले महाराज जी आप प्रयास करो। तो मुझे वो कहानी तो याद थी ही, मैंने कहा प्रयास तो बहुत दिनों से मांगे इस चीज़ की कि अगर ऐसा हम किसी से नहीं करें कि आप मांस का भक्षण मत करो, क्योंकि किसी को सुधारने से कोई मतलब नहीं, हम सुधर जाएं,
हम तो इतनी बात करते हैं कि हम अगर इस विषय में जागरूक होंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम मांग करें कि हमारे लिए अलग से मेज़ दी जाए। अब शुरू में प्रक्रिया भी हुई थी और बहुत कुछ हुआ भी था, एक दो कॉलेज में शायद कुछ हुआ भी है और अलग से खोला गया है। अगर आप लोग जागरूक हो गए तो निश्चित तौर से उसका भक्षण बंद हो सकता है। देवांश जिस कॉलेज में था, हाँ उसने बाकायदा अपना भोजन अलग, हाँ हुआ है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। अभी हाल उन्होंने सांवला जी ने बताया, तो एक उदाहरण तो भूल गए, इंदौर। हाँ, इंदौर में 10 लक्षण का वो बताना भूल गए, उन्होंने दूसरी जगह का बताया। इंदौर में 10 लक्षण के समय की बात है, 10 लक्षण में उन्होंने भोजन नहीं किया तो उनके लिए भगवान इंदौर जेल, सेंट्रल जेल में आए थे भगवान, और वहाँ पर उन्होंने अपने जैन धर्म को पाला था। और भी बहुत अनेकों उदाहरण हैं जहाँ जिन्होंने अपने धर्म को, मिश्री लाल जैन जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, गंगवाल, जो मिश्री लाल गंगवाल जी जो थे वो मुख्यमंत्री थे मध्य भारत के, वो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल जी, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जो थे, वो एक अमेरिका के दूध को लेके आए थे और उन्होंने मांसाहार की मांग करी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे इंदौर में आए हो, हमारी संस्कृति नहीं है, हम आपको मांस का भक्षण नहीं करा सकते, आपको यही भोजन। जवाहरलाल जी नेहरू को अपना माथा टेकना पड़ा था, और उनके कहने पर, मिश्री लाल जी के कहने पर, उनने भी शाकाहार, वो तो करते या नहीं करते, लेकिन उनको भी शाकाहार कराया था उन्होंने शाकाहार स्वयं ने भी किया था, और जो अमेरिका से दूत आए थे उनने भी किया, शाकाहार का भोजन किया। ऐसे हमें अंदर से तैयार होना पड़ेगा, तब हम अपने संस्कृति को और हमारे आने वाली ये पीढ़ी है इसको बचा पाएंगे। आप सोच रहे हैं ये बच्चे, अभी उस दिन की, कुछ दिन पहले की बात है, इंदौर में वो लोग भी आए थे, वो लोग बोलते हैं महाराज जी आजकल के बच्चे, वो आजकल क्या चलने लगा, वो क्या, वो नहीं फास्ट फूड नहीं, वो कुछ कोई अलग ऐसा मादक पदार्थ है जिसको पीते हैं और पीने के बाद नशा चाहते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किस ओर जा रहे हैं? और आप बिल्कुल आंख बंद करके बड़ी सिटी में पढ़ाना है, बड़े कॉलेज में पढ़ाना है, उस पढ़ाई के चक्कर में लगे हैं, लेकिन संस्कार खत्म हो रहे हैं, सब कुछ समाप्त तो होते जा रहा है। तो आप लोगों से भी मैं कहूँगा, आप लोग जागरूक होएं और अपने बच्चों को भेजें। मना नहीं कर रहा हूँ मैं, निषेध नहीं कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन देखें शुद्ध भोजन हो और शुद्ध उनकी संगति हो। वो बच्ची सिर्फ संगति में बिगड़ी थी, अच्छे घर से थी, 20 साल जहाँ अपने घर में माता पिता के पास जिसने आलू प्याज नहीं खाया, जिसके दादा दादी प्रतिमाधारी है, अब सोचो ऐसी बच्ची बिगड़ गई और आज वह अपने पति को छोड़ने को तैयार है पर मांस को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है, इस स्थिति को हमें फेस करना है, तो आप सभी लोगों को जागरूक होना है। आप लोगों का समय अधिक हो रहा है। इतनी ही बात करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।